आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के उपस्थित हुआ है। इसलिए खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स दी जाएंगी। आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप सभी लोग यूं ही सोते रहेंगे तो जाहिर सी बात है, जो आपके हित के लिए कार्य करता है वह व्यक्ति भी आप सभी लोगों के लिए क्या करेगा, वो भी बैठ जाएगा। अगर बैठ गया तो जाहिर सी बात है नुकसान इसमें आप सभी लोगों का है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए जानकारी दे दूं कि कल मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा हो गई, इसलिए आप लोगों को मतलब जो है इसके बारे में बता देना मैं उचित समझता हूँ। कल आप सभी लोगों के लिए ही कार्य करने में गया था जब वहाँ पे प्रयागराज, तो लौटते वक्त मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी एक वानगी आप सभी लोग ये देख सकते हैं कि हमें चोट भी लगी है, हाथ में भी है ना, ये देखिए, और पैर में भी। तो आप लोगों के लिए अगर हम इस चिलचिलाती गर्मी में कार्य कर सकते हैं तो आप सभी लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा, ये देखिए ना, हाथ में लगी ना चोट, ये पूरा जो है छिल गया, पूरा कट गया है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप सभी लोग भी अपनी नैतिकता को समझें और कार्यों में सहयोग किया करें। अगर आर्थिक रूप से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम घर बैठ करके डिजिटल तौर पे ज़रूर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास पड़ोस में या आपके जानने पहचानने वालों में कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करता। आप सभी लोग चाहें तो हर दिन इस चैनल पे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए ही कार्य करता हूं और जो कार्य करता हूं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करता हूं। मेरा आप सभी लोगों से ना कोई ब्लड का रिलेशन है ना कुछ, लेकिन सिर्फ भावनाओं का रिलेशन है कि आप सभी लोग यदि हम पे इतना यकीन करते हो, इतना विश्वास करते, इतना भरोसा करते हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए कार्य भी बेहतरीन होने चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट दे देते हैं। इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा वो नहीं है, आप लोगों की दुआओं से जो है सही सलामत बच गए और थोड़ा सा गाड़ी में ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा है। ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है तो मेरे साथ कैसे गलत हो सकता है ना। तो इसलिए ईश्वर ने भी इस भयंकर एक्सीडेंट को जो है मतलब एक नॉर्मल एक्सीडेंट में बदल दिया और हल्की फुल्की चोटों के साथ जो है आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। लेकिन इतना चीज़ें मैं ज़रूर आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है ना। आप सभी लोगों के लिए कार्य करते वक्त हमें कभी ये नहीं समझ में आता है, कभी ये नहीं सोचता मैं कि मैं क्यों करूं। मैं भी तो आराम से घर बैठे ऑनलाइन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर के, फ़ोन पे सारी चीज़ों की जानकारी लेकर के आप लोगों को अपडेट दे सकता हूं, लेकिन वो अपडेट केवल और केवल एक अपडेट मात्र होगी, ठीक है ना। दिन भर में 4-5 वीडियोस बनाना और सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना ये मेरी फितरत में नहीं है। मैं आप सभी लोगों के लिए ईमानदारी से कार्य करता हूँ, इसीलिए आप सभी लोगों के बीच में हमेशा ही सत्य, प्रामाणिक और सकारात्मक समाचार को लेकर के मैं उपस्थित होता हूँ, क्योंकि नकारात्मकता मेरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और चूँकि आप लोगों को मैं बता दूँ कि 2018 में मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरा जो दायां पैर है वो लगभग 8 से 9 जगह से टूटा था और मेरे घुटने की जो कटोरी थी, मतलब जो एल्बो होती है उसकी, है ना, तो वो जो है खिसक करके दाहिनी साइड चली गई थी और मैं टोटल 1.5 साल तक बेड पे था। उसी बीच में मैंने टीजीटी का इंटरव्यू भी बैसाखियों पे दिया था और यहाँ तक कि सुपर टेट भी मैंने बैसाखियों पे ही दिया था। मेरा सेंटर जो है वो रणजीत पंडित इंटर कॉलेज में था और जो सुपर टेट का मैं एग्ज़ाम देने गया था, मैं बैसाखियों पे गया था और जो है रेंगते हुए मैंने सीढ़ी पे जो है मतलब अपना एग्ज़ाम दिया था, सीढ़ियों पे चढ़ करके, है ना। और लगभग 3 किलोमीटर तक इतना जाम लगा था, 3 किलोमीटर तक मैं बैसाखियों पे पैदल चला था। पूरा रणजीत पंडित इंटर कॉलेज जो आपका हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी जो महाविद्यालय है नैनी में,
वहाँ से मैं पैदल चला था, पूरे नए यमुना पुल तक मैं पैदल जो है बैसाखियों के सहारे ही गया था। इन सारी तपिश में आप चिलचिलाती गर्मी का मतलब ही समझ सकते हैं। और उसमें भी हम लोग ने 138 नंबर गेन किया था। आज वही एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के बीच में बांटता हूँ मैं, और मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी सफल ज़रूर हों। अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के, मैं इन सारी चीज़ों को कभी बताना नहीं चाहता। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि भले ही मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से टॉपर रहा हूँ, भले ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, लेकिन इससे कोई मतलब होता नहीं है। सफलता हमारे भाइयों के बीच में होनी चाहिए, हमारी बहनों के बीच में होना चाहिए, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है ना। मेरा एमए में 2009 में हमारा एमए कंप्लीट हुआ था। मैं पूरे डिपार्टमेंट में नंबर 1 था। मेरा जो परसेंटेज है वो 88% है संस्कृत विषय में। ठीक है ना। और मैं इन सारी चीज़ों का बखान कभी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आज की डेट में आप लोग सोचोगे भैया तो सफल हैं, है ना, भैया को तो नौकरी मिल चुकी है। लेकिन मैं कभी इन सारी चीज़ों को शेयर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आप सभी लोग मतलब मेरी सफलता से इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने ऊपर प्रेशर लो, है ना। प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। सफलता तभी मिलती है जब प्रयासों में ईमानदारी होती है। ठीक है ना। अगर आपने समझ लिया कि हमने बहुत तैयारियां कर ली हैं फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। ठीक है ना। इतना पढ़ने का कोई मतलब हुआ नहीं। लेकिन आप ये भी समझ लिया करो कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिली तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तैयारियों में कमियां ज़रूर हैं, या आपने जो तैयारियां की उसको टाइम टू टाइम डिलीवर नहीं कर पाए। मतलब जो 2 घंटे आप सभी लोगों को एग्ज़ाम हॉल में मिलते हैं वो 2 घंटे आप सभी लोगों के करियर के सबसे महत्वपूर्ण पल होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि उसको टाइमली जो है वो डिलीवर्ड कर लेते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ अपने स्टडी से। ठीक है ना। और लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन जब उसको डिलीवर करने की बारी आती है तो वो जो है वो हकपका जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और उसी का खामियाजा उन्हें अपनी सफलता में भी भुगतना पड़ता है। इसलिए आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए, जो करिए ईमानदारी से करिए, सीधी सी बात है, तभी सफलता मिल पाएगी। ये तो हो गई सारी चीज़ें। मैं ज्ञान नहीं झाड़ा रहा, मैं आप सभी लोगों को सफलता के कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो कि मैंने अपने जीवन में हमेशा ही अनुभव किए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। पहली चीज़ है, आप सभी लोगों में बता दूं, विद्यार्थी परेशान हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हो। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीएड बनाम बीटीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर है, जब तक ये डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती है। हम लोगों ने भी शासन प्रशासन से बात की है और इन सारी चीज़ों को एकदम करीब से जाना है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सुपर टीईटी की वैकेंसी आप सभी लोगों को मिलेगी। साथ ही साथ भाषा शिक्षकों की भी लगभग 22,000 पदों की वैकेंसी आप लोगों को देखने के मिलेगी, क्योंकि लगभग 26,000 पदों पर जो है प्रमोशन हो रहा है अध्यापकों का। और ये प्रमोशन लिस्ट आप सभी लोगों को 30 जून तक देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब 1 जुलाई से जो अध्यापक विद्यालयों में जाएंगे वो प्रमोटेड टीचर होंगे, है ना, वो प्रमोशन लेकर के गए होंगे। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षकों में और भी ज़्यादा कमियां देखने के लिए मिलेंगी। अभी पैरा टीचरों और निर्देशकों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को बैलेंस किया गया है, लेकिन जो परमानेंट टीचर होते हैं उनके पदों की लगभग 1,46,000 पदों की संख्या रिक्त है और इस पर शासन तैयारी भी कर रहा है। आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी जरूर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज इतना समय बीत चुका है लेकिन आप लोगों को कभी भी जूनियर लेवल पे भर्ती देखने के लिए नहीं मिले, जिसे हम लोग अपर प्राइमरी के नाम से जानते हैं। क्लास 6 से 8 हम लोगों ने बहुत सारे टीईटी दिए होंगे, है ना, आप सभी लोगों ने भी बहुत सारे टीईटी दिए होंगे और हमारे व्यूवर में से लगभग 99% तक विद्यार्थी 6 से 8 वाले टीईटी पास भी होंगे। मैं लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं, कभी आप लोगों को वैकेंसियां देखने के लिए नहीं मिली होंगी। एक बार आप सभी लोगों को 29,334 देखने के लिए मिला था। कहाँ पे मिला था? जब अखिलेश यादव जी ने इस वैकेंसी को निकाला था, लेकिन उन्होंने भी इसमें झोल कर दिया था और गणित और विज्ञान शिक्षकों की ही केवल भर्ती की थी। क्या हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, अंग्रेजी, उर्दू, कृषि विज्ञान आदि विषयों की कोई आवश्यकता नहीं होती, अध्यापकों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर ऑलराउंडर हो जाते हैं, है ना। अब इन सारी चीज़ों को हमेशा ही देखा गया है, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी लोगों से इस बात को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ
कि भाषा शिक्षकों की तैयारी हो रही है और आप सभी लोगों को लगभग 22,000 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जी पहले तो 24 साढ़े 24,000 बोलते थे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लगभग 2,500 से 3,000 पद वो आरक्षित कर लिए जाते हैं मृतक आश्रित दुनिया भर के जो पमारा होते हैं उन सारी चीज़ों के लिए। इसलिए आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है और साल के अंत तक आप सभी लोगों को सुपर टीटी के नाम पे 2 सुपर टीटी अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। गवर्नमेंट इस पर तैयारी इसलिए कर रही है क्योंकि योग्य शिक्षकों और बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड आदि के विद्यार्थियों के लिए भी शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक आदि की नियुक्ति के संबंध में भी ड्राफ्ट आदि तैयार करके नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के ड्राफ्ट में इसको भी सम्मिलित किया गया है और आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पॉजिटिव वे में तैयारियां करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि की परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें सफलता अर्जित करनी है तो आप हमारे एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से तैयार किए गए नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी मतलब आप सभी लोगों की उम्मीदों का एक ऐसा आयोग जिससे विद्यार्थी काफ़ी सारे संख्या में जो है वो आशान्वित भी हैं कि हम सारी चीज़ों को कंपेयर करें और हमें हमारे सामने जो है मतलब वैकेंसीज आएँ। मैं आज आप लोगों को यही सारी अपडेट देने वाला हूं क्योंकि आज और कल ये आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और आप सभी लोगों को जो चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को ज़रूर ही मिलेगा। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के और जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। तो लगभग जीआईसी प्रवक्ता के जो आपके 16-17 विषय हैं उन विषयों में से अधिकतर विषयों पर लगभग मान लीजिए कि 9 से 10 विषयों पर आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है। इतिहास विषय में अमूमन प्रतीक्षा सूची नहीं देखने के लिए मिलती है क्योंकि सारे पद भर दिए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर 4 पद मिल रहे हैं तो उसकी एकमात्र वजह है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को जब फाइनल रिजल्ट आया है उसमें ये पद जो है आपके रिक्त हुए हैं। मतलब जो जीआईसी प्रवक्ता हुए थे वो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे चले गए हैं, इसलिए आप सभी लोगों के 4 पद रिक्त हुए हैं। साथ ही साथ जो अन्य विषयों के पद रिक्त हुए हैं उसमें भी आप लोगों को ये बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों को लगभग 9 से 10 विषयों का प्रतीक्षा सूची जीआईसी प्रवक्ता के लिए देखने के लिए मिलेगा और आज और कल की डेट में आप सभी लोगों की कला विषय की भी प्रतीक्षा सूची को तैयार कर लिया जाएगा और आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत जल्दी आपकी प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची जारी होने के उपरांत ये जो आप सभी लोगों के सामने आई थी खबर कि भैया जो चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं और आयोग कराना नहीं चाहता, शासन बताना नहीं चाहता, ये सिर्फ कोरी लफाजी हैं, ठीक है ना। ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। अगर आयोग कराना नहीं चाहता और शासन करना नहीं चाहता तो सीधी सी बात है कि कमेटी का रिपोर्ट वो बता देते हैं भैया आप 4 महीने में कमेटी की रिपोर्ट हमें सौंपिएगा। और जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं एलटी ग्रेड 2018 और एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के लिए वो दिशा निर्देश कभी नहीं जारी होते, ठीक है ना। तो शासन भी कराना चाहता है और आयोग भी। आयोग को अपडेटेड अध्याचन जो मिलने हैं वो बृहस्पतिवार तक मिलेंगे। 30 अप्रैल तक के सारे अध्याचन जो है वो आपके लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिए जाएंगे और उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी 2018 के प्रतीक्षा सूची को जारी करने के संबंध में। सूचना प्राप्त हुई है कि प्रतीक्षा सूची एक साथ ही जारी की जाएगी और समस्त विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि करा करके जो है नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। इस समय कई सारे शेड्यूल्स जारी किए जा रहे हैं जो कि आपके साक्षात्कार या अन्य भर्तियों से संबंधित हैं। लोक सेवा आयोग लगातार कार्य कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज भी हम लोग प्रयागराज जाएंगे और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट खबरें लेकर के हम लोग लौटते हैं जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के चेहरों पर थोड़ी सकारात्मकता के भाव आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आरओ की वैकेंसी को लेकर के। आरओ की वैकेंसी आप सभी लोगों की वो जून लास्ट तक आने की प्रबल संभावना दिख रही है। इस वजह से मैं आप लोगों को बताऊं कि 20 तारीख के बाद आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतलब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसकी एकमात्र वजह यह है कि जो सचिवालय है वहाँ से अभी एक कल की ही डेट में एक पत्र जारी हुआ था जो कि लोक सेवा आयोग के नाम से था और उन्हें आगामी समय में जल्द से जल्द आरओ की वैकेंसीज को जारी करके इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के संबंध में एक पत्र लिखा गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं बहुत जल्दी ही ये वैकेंसी भी आएगी और आप सभी लोगों को प्री के लगभग 1.5 महीने बाद
ही इसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा और मेंस का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। मेंस की परीक्षाओं में जो एक्सपर्ट कमेटी होती है जो आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करती है, उनकी भी नियुक्तियां की जा चुकी हैं और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही परिणाम भी हासिल हो पाएगा। क्योंकि अभी इस समय लोक सेवा आयोग अपनी समस्त भर्तियों को लेकर के, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो आपकी आरओ हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, पीसीएस हो, इन सभी भर्तियों को लेकर के हमेशा ही एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कि हम 8 महीने के भीतर इन सारी भर्तियों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक चीज़ें थोड़ी सी बदली हुई नज़र आती थी, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए सारी परिस्थितियां वो अनुकूल होती जा रही हैं। और नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के हमेशा ही एक जद्दोजहद वाली बात हो जाती थी कि पता नहीं नॉन बीएड वाले स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप सभी लोग चैनल के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, क्योंकि जो आप लोगों के लिए प्रयास करता है ना, उसका सहयोग करना आपका भी नैतिक दायित्व बनता है। ठीक है, तो प्रयास शुरू कर दीजिए और चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना शुरू करिए। ठीक है ना, यह आपका नैतिक कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। देखिए, एग्ज़ाम डेट के लिए विद्यार्थियों के मन में हमेशा ही आशंकाएं रही हैं कि हमारी परीक्षा कब होगी, ऐसा ना हो कि मतलब दिसंबर जनवरी चली जाए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, इस परीक्षा का पूरा ड्राफ्ट बना करके जो है वो नवल किशोर शर्मा जी, जो आदरणीय सचिव उप सचिव महोदय हैं माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने पूरी ड्राफ्ट में सारी चीज़ों को मेंशन किया था जब नियमावली बनाई गई है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और जो परीक्षा कैलेंडर तैयार किया गया है उसमें अगस्त ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगस्त महीने में ही टीजीटी और पीजीटी को निपटा लिया जाए। क्योंकि टीजीटी आप सभी लोगों की 1 ईयर होती है और पीजीटी आप सभी लोगों को पुराने विज्ञापन पे है, इसलिए आप सभी लोगों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आगामी समय में जो टीजीटी पीजीटी का आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, उसमें आप सभी लोगों को प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा प्रवक्ता के लिए। ठीक है ना, साक्षात्कार उसमें से हटाए जा सकते हैं और यही प्रावधान करके दिया गया है जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से। ठीक है ना, वर्तनी की शुद्धता, दुनिया भर की पमारा, ये सारी चीज़ें नहीं है। और कंफर्म कर लिया गया है कि मानसून सत्र के पहले पहले गवर्नमेंट इसके संबंध में अध्यादेश जारी कर सकती है। कल की डेट में मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से भी मिले थे और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। जब अपर सचिव उच्च शिक्षा को हाईकोर्ट ने तलब किया था तो भी यही परिस्थितियां थी और हाईकोर्ट में जो हलफनामा गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल किया गया है उसमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यथाशीघ्र जो है इसके संबंध में अध्यादेश, अधिसूचना आदि जारी कर दी जाएगी और जो आयोग है वो कम्प्लीटली कार्य करने लगेगा, क्योंकि सदस्यों का चयन कंप्लीट हो चुका है और अध्यक्ष के नाम पर विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष के नाम के विचारों के साथ साथ ही आपको पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी अध्यक्ष देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है तत्काल आप सभी लोगों को पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी एक अध्यक्ष देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ सचिव और उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक किसको बनाया जाना है इसके संबंध में भी डिसीजन लिया जा चुका है और इसके संबंध में बहुत जल्दी ही आप लोगों को एक फैसला देखने के लिए मिलेगा, एक जियो देखने के लिए मिलेगा। जियो सिम कार्ड नहीं, जियो मतलब शासनादेश आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों का आयोग वो फुल ऑफ स्पीड पे काम करने लगेगा। आप सभी लोग तैयारियां करिए, क्योंकि एक साथ आप लोगों के एग्ज़ाम आगे पीछे लगे हुए होंगे, तो आप सभी लोगों को तैयारियां करने की आवश्यकता है। यदि बेहतरीन तैयारियां करेंगे तभी आप सभी लोग सफलता अवश्य ही अर्जित हो पाएगी। सफलता प्राप्त करना हर विद्यार्थी का एक सपना होता है, हर बहन का एक सपना होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है ना तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, है ना। तो इन गुनाहों को माफ़ करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता ऐसे शॉर्टकट पे नहीं मिलती है कि हमारा जो है मतलब ये चीज़ें हैं प्रतीक्षा सूची में तो हमारा चयन हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्रतीक्षा सूची मतलब आप लोगों के एक प्रतीक्षा सूची उसका नाम ही होता है कि वेट करते रहिए। वेट करने का मतलब ये नहीं होता कि 776वें नंबर पर रहने वाला विद्यार्थी वो नियुक्ति पा जाएगा, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। प्रतीक्षा सूची में अमूमन कम ही विद्यार्थियों का चयन हो पाता है, ठीक है ना। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो भी इस चैनल का सदस्य है या नहीं भी है, वो हर कोई इंसान एक वृक्ष अवश्य ही लगाए और उसकी सेवा भी करे, ठीक है ना। फलदार वृक्ष लगाइए, नीम सहतूत वगैरह मत लगाइएगा, है ना। आप फलदार वृक्ष लगा करके आप उसकी सेवा कर सकते हैं। और अगर गार्डनिंग आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने गांव में अपने घर पे बहुत सारे वृक्ष लगाया हुआ हूँ,
लगभग मेरे ख्याल से नहीं तो 500 पौधे मैंने लगाए रखे हैं। उसमें फूल के भी हैं और फलदायी वृक्ष भी हैं, है ना। और उनकी सेवा भी करता हूँ, अच्छी खासी जो है मतलब उनकी ग्रोथ भी है। तो गार्डनिंग आप सभी लोगों को करनी चाहिए, ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। देखिए, आपका जो सिपाही का वैकेंसी है, ये वैकेंसी जब तब तक नहीं जारी हो सकती है जब तक कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति न होने के कारण वहाँ की सारी प्रक्रिया ठप पड़ गई है, और जो स्पोर्ट कोटे से सिपाहियों की नियुक्तियाँ हुई थी उनकी प्रशिक्षण आदि के संबंध में जीओ जारी किया जा चुका है। ठीक है ना, वो प्रक्रिया चल रही है। आपके जो है मतलब एसआई की प्रक्रिया चल रही है, आपके यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विज्ञापन इसलिए नहीं जारी हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे चेयरमैन का अभाव है। जैसे ही चेयरमैन की नियुक्ति होती है तुरंत एक मीटिंग कराई जाएगी, एक बैठक होगी और आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि को जारी कर दिया जाएगा। अच्छी बात तो ये है कि गर्मी में आप लोगों को दौड़ना नहीं पड़ेगा, है ना, फिजिकल नहीं देना पड़ेगा। और बरसात के मौसम में यदि आप दौड़ेंगे तो आपको दौड़ने में ज़्यादा स्ट्रेस का भी अनुभव नहीं करना पड़ेगा। सारी परिस्थितियों को समझते हुए ही गवर्नमेंट कार्य करती है। इसलिए आप लोगों से मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब बेहतरीन तैयारियां करिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके सपोर्ट करना आरंभ करिए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।